दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से। और इसी सहारनपुर ज़िले के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम सरसावा होता है। इसी गांव में रहने वाला 38 वर्षीय प्रेम सिंह जो पहली बार इस गांव का सरपंच बना था। सरपंच बनने के बाद वह सोचने लगता है कि पूरे गांव की सफाई करवा देनी चाहिए। गांव में जगह जगह पर गंदगी फैली हुई है और इस तरह से वह पूरे गांव का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। आखिरकार वह जैसे ही एक अपने गांव के मंदिर में पहुंचता है तो मंदिर में देखता है कि मंदिर में हर तरफ जगह जगह पर गंदगी पड़ी हुई थी। उस मंदिर के अंदर किसी पुजारी की व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि 3 महीने पहले इस मंदिर में एक पुजारी रहता था। उसकी हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो जाती है। और इस गंदगी को देखकर अब प्रेम सिंह सोचने लगता है कि मंदिर में तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। और इस गंदगी को देखकर अब प्रेम सिंह सोचने लगता है कि मंदिर में तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, इसका तो सही इलाज करना पड़ेगा। और इस तरह से वह देखता है कि मंदिर की 4 दीवारें भी ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। गांव के गली के कुत्ते उस दीवार को फांदकर मंदिर के अंदर गंदगी फैला दिया करते थे। सबसे पहले प्रेम सिंह एक मिस्त्री की व्यवस्था करता है और इस मंदिर की 4 दीवारी को ऊंचा करवाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा होता है, एक ही उपाय बचा होता है कि इस मंदिर के अंदर किसी अच्छे से पुजारी की व्यवस्था भी कर दी जाए। जैसे ही मंदिर का कामकाज पूरा हो जाता है तो इसके बाद प्रेम सिंह किसी पुजारी की व्यवस्था में जुड़ जाता है। किसी पुजारी की व्यवस्था करने में व्यस्त हो जाता है। 2-3 दिन इधर उधर घूमता है, लेकिन उसको पुजारी कहीं भी नहीं मिल पाता। एक दिन सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और गांव का सरपंच प्रेम सिंह अपने घर पर खाना खा रहा होता है और प्रेम सिंह की पत्नी कौशल्या देवी अपने घर में सफाई का काम कर रही होती है। और जैसे ही कौशल्या देवी सफाई करते करते स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी होता है, वह अपने घर के अंदर सफाई ही कर रही होती है तो स्टोर रूम के अंदर एक सांप छुप कर बैठा हुआ था। जैसे ही वह सफाई करते करते उसका पाँव उस सांप पर पड़ता है तो सांप उसको काट लेता है। और इस तरह से कौशल्या देवी चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर आ जाती है और अपने पति को कहने लगती है कि मुझे सांप ने काट लिया है। स्टोर के अंदर सांप बैठा हुआ है। और इस तरह से उसी दौरान उस घर पर एक साधु महाराज भी पहुंच जाता है। वह साधु जिसका नाम नानक नाथ होता है, जिसके चेहरे पर काफ़ी तेज होता है। अब घर के अंदर चीख पुकार मची हुई थी और वह साधु देखता है कि घर के अंदर तो काफ़ी चीख पुकार मची हुई है और शायद इस व्यक्ति की पत्नी को सांप ने काट लिया है। साधु तुरंत उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब नानक नाथ साधु देखता है कि वहाँ पर गांव के सरपंच प्रेम सिंह की पत्नी को सांप ने काट लिया था और यह साधु सांप के काटने का अच्छी तरीके से इलाज जानता था। नानक सिंह वहीं पर यानी कि नानक साधु वहीं पर इसकी पत्नी का इलाज करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे करके नानक नाथ इसकी पत्नी का जो सांप का जहर होता है वह बाहर निकाल देता है। फिर इसके बाद प्रेम सिंह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू कर दिया जाता है और इस तरह से प्रेम सिंह सरपंच की पत्नी की जान बच जाती है। लेकिन प्रेम सिंह सरपंच जैसे 2 दिनों बाद उस गांव में लौटता है तो उस साधु की तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन वो साधु नानक नाथ इस गांव से गया ही नहीं था और जैसे ही वो उसको ढूंढता रहता है तो आखिरकार नानक नाथ उसको मिल ही जाता है। प्रेम सिंह नानक नाथ को कहने लगता है कि हमारे गांव में एक मंदिर है जो काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा हुआ है
उसमें कोई भी पुजारी नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। शायद तुम पढ़े लिखे भी हो और उस मंदिर में रहना शुरू कर दो। इस तरह से नानक नाथ भी खुश हो जाता है और नानक नाथ फिर इस प्रेम सिंह की बातों को मानकर उस मंदिर के अंदर पुजारी बनकर रहना शुरू कर देता है। अब नानक नाथ सुबह शाम उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। भक्त भजन भी उसमें आने शुरू हो जाते हैं। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस नानक नाथ के बारे में, नानक नाथ की बैकग्राउंड के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि आखिर नानक नाथ पुजारी कैसा व्यक्ति है, या नानक नाथ नाम का व्यक्ति जो कि इस मंदिर में पुजारी बनकर रहने लगा था, या नाड़े का ढीला होता है, लंगोट का ढीला होता है। जितनी भी औरतें इस मंदिर के अंदर पूजा करने आया करती थीं, उन सभी औरतों को गंदी नज़र से देखना शुरू कर देता है। और इस तरह से आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जिसमें गांव की खूबसूरत विधवा महिला, जिसका नाम अर्चना देवी होता है, सुबह के 5 बजे के आसपास इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के वास्ते आती है। लेकिन पुजारी नानक नाथ भी उस समय अपने मंदिर में पूजा कर रहा होता है। और जैसे ही अर्चना देवी इस मंदिर में प्रवेश करती है पूजा करने के लिए, तभी इस पुजारी नानक नाथ की नज़र अर्चना देवी पर पड़ जाती है। अर्चना देवी की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर यह नानक नाथ पुजारी अपना आपा खो देता है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। इसके बाद अर्चना देवी पूजा अर्चना करती है, यानी कि वह पूजा पाठ करती है। और जैसे ही उसका पूजा पाठ खत्म हो जाती है तो फिर यह पुजारी नानक नाथ इस महिला के पास आता है और इसको कहने लगता है कि यह थोड़ा सा प्रसाद है, तुम इस प्रसाद को अभी खा लो, तुम्हारी मनोकामनाएं, तुम्हारी मंगल मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन वह महिला नहीं जानती थी कि आखिर इस प्रसाद के अंदर इस पुजारी ने क्या मिला दिया है। अर्चना देवी तुरंत उस प्रसाद को ले लेती है और खा लेती है। देखते ही देखते 2-4 मिनट का वक्त गुजर जाता है। उसी समय वो अर्चना देवी नाम के विधवा महिला बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। उस मंदिर में तब तक दूसरा भक्त भजन कोई भी नहीं आया था और यह पुजारी पहले ही मंदिर के चारों तरफ देख चुका होता है कि वहाँ पर सुबह के समय कम ही भक्त भजन आए थे, और जो भी भक्त भजन आए थे वह सभी अपने अपने घरों को लौट चुके होते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर अब यह पुजारी नानक नाथ उस महिला को लेकर इस मंदिर में बना एक कमरा होता है उसमें लेकर चला जाता है, और कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। और इसके बाद यह इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम कर लेता है। यह नानक नाथ नाम का व्यक्ति इस महिला के साथ तब तक अपने गलत रिश्ते बनाता है जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती, और इसके बाद जब इसकी संतुष्टि हो जाती है तो फिर नानक नाथ इस महिला को ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका होता है। अर्चना देवी अपने घर पर नहीं लौटती, तभी उसके घर वालों को इस बात की आशंका होने लगती है कि अर्चना देवी 1 घंटा पहले मंदिर में गई थी और वह घर तक नहीं लौटी। उसके परिवार वाले भी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। 1-2 परिवार का जो सदस्य होता है गांव के मंदिर में भी आता है और पुजारी से भी पूछताछ करता है, लेकिन यह नानक नाथ नाम का पुजारी उन सभी को यही कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आती हैं। जो भी महिलाएं आई थीं पूजा पाठ करने के बाद वह सब अपने अपने घरों को लौट गई हैं। आखिरकार
गांव में सभी जगह पर उस महिला की तलाश शुरू कर दी जाती है। लेकिन फिर जब अर्चना के परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो फिर इसके बाद गांव के सरपंच प्रेम सिंह के पास चले जाते हैं और फिर प्रेम सिंह इस मंदिर में पहुंच जाता है। प्रेम सिंह अब नानक नाथ पुजारी से भी पूछताछ करता है। पूछने लगते हैं कि यहाँ पर एक अर्चना देवी नाम की महिला आई थी और पूजा अर्चना करने के लिए आई हुई थी। तुमने अगर उसको देखा हो तो हमको अभी बता दो। लेकिन यहाँ पर नानक नाथ पुजारी उन सभी को झूठ बोल देता है। लेकिन प्रेम सिंह इस पुजारी पर गहरा विश्वास करता था क्योंकि पुजारी ने इसकी पत्नी की जान बचाई थी। और इस तरह से प्रेम सिंह अब कहने लगता है कि वह महिला विधवा थी, शायद किसी के साथ भाग गई होगी और इस तरह से बात आ गई। लेकिन परिवार वाले तो परेशान होकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वहाँ पर उस महिला की FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी उस महिला को तलाश करना शुरू कर देती है और इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। आखिरकार रात के 9 बजे का समय हो जाता है। अब यह पुजारी नानक नाथ उस महिला की लाश को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर देता है क्योंकि पुजारी ने पहले ही उसको गला दबाकर मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। और इस तरह से अब यह सोचने लगता है कि थोड़ी रात और हो जाए और फिर मैं इस तरह से थोड़ा वक्त गुजर जाता है। और रात के आखिरकार 11 बजे के आसपास का समय हो जाता है। नानक नाथ तभी इस मंदिर में एक कसी की व्यवस्था कर चुका होता है। फिर वह मंदिर के पीछे वाली जगह पर जाता है, वहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा खोदते खोदते उसको 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त हो चुका होता है। लेकिन गांव का एक शराबी व्यक्ति जिसका नाम दिनेश होता है, वह किसी चोरी की मंशा से इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है और मंदिर में वह इधर उधर देखना शुरू कर देता है। दिनेश शराबी अब इस तलाश में होता है कि मुझे इस मंदिर के अंदर से आज चोरी करनी है। दोस्तों, दूसरी तरफ नानक नाथ पुजारी अपने उस काम को अंजाम दे चुका होता है, यानी कि वह गड्ढा खोद चुका होता है। और इस तरह से जैसे ही पुजारी मंदिर के पीछे से अपने उस कमरे की तरफ जाने लगता है तो दिनेश शराबी छुप जाता है और फिर नानक नाथ पुजारी उस महिला अर्चना की लाश को अपने कंधे पर उठाता है और उसको दफनाने के लिए मंदिर के पीछे जो गड्ढा खोदा गया था उसकी तरफ लेकर चल देता है। लेकिन दिनेश शराबी भी कुछ कम नहीं होता है, लगातार उसका पीछा करते हुए उस गड्ढे की तरफ चला जाता है और वह देखता है कि जो पुजारी नानक नाथ होता है उस महिला की लाश को गड्ढे में डाल रहा होता है। दिनेश की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। दिनेश अब उसी समय चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। वह ज़ोर ज़ोर से जैसे ही चिल्लाने लगता है तो मंदिर के पास कुछ घर होते हैं, घर में कुछ लोग भी सो रहे होते हैं। तभी उनकी आंख खुल जाती है और वह सभी अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अब लोग देखने लगते हैं कि दिनेश शराबी चिल्ला क्यों रहा है। पहले तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उसकी चिल्लाने की आदत होती है। लेकिन जब दिनेश इस मंदिर से बाहर आकर चिल्लाने लगता है तो कुछ लोग पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात है। दिनेश अपनी पूरी कहानी उनको बता देता है और गांव के जो लोग होते हैं दौड़े दौड़े मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ था, उसके अंदर लाश भी पड़ी हुई थी। गांव के लोग अब देखते हैं कि वो लाश अर्चना देवी की होती है। लेकिन तब तक पुजारी नानक नाथ
यहाँ से भाग चुका होता है। आखिरकार पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस फिर उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और लगभग 24 घंटे का वक्त गुजरने के बाद उस नानकनाथ पुजारी को गांव के ही खेतों से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसकी जमकर पिटाई की जाती है तो नानकनाथ कहने लगता है कि मैंने 5 बलि देनी थी और मैं 3 बलि दे चुका था। नानकनाथ का मानना था कि अगर वह 5 बलि दे देता है तो वह स्वर्गलोक में पहुंच जाएगा। और इस तरह से जैसे ही पुजारी की इन बातों को पुलिस सुनती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस एकदम से हक्का बक्का रह जाती है। इसके बाद पुलिस इसके खिलाफ़ एक चार्जशीट तैयार करती है। इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 2 महीने का वक्त गुजरने के बाद इस पुजारी नानकनाथ को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।